Hey everyone, hope you're safe and doing well and welcome back to YouTube channel for a brand new video। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि आपको आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करना चाहिए, कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिम पे। ठीक है, तो बहुत से बिगिनर्स जो होते हैं खास करके वो गलती कर जाते हैं यहीं पे कि वो पता नहीं कर पाते, वो जान नहीं पाते कि उनको कौन से एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन में ऐड करने हैं और वहीं पे उनका जो होता है मसल ग्रोथ जो होता है वो स्टंट हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what are the kind of exercises to add in your daily exercise routine। ठीक है, तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस क्या होता है और कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होता है एंड डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में बेसिकली, एंड आपको क्या किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, so let's start this video by first understanding what isolation and compound exercises actually mean। तो isolation exercises वो exercises होते हैं जिनमें कि आप अपने single muscle group को target कर रहे हो। like for example अगर आप biceps curl कर रहे हो तो वहाँ पे आपके सिर्फ biceps engage हो रहा है, that is you are working on your single muscle group। ठीक है, like अगर आप lateral raises कर रहे हो तो वहाँ पे आपका सिर्फ side delt engage हो रहा है। वहीं पे compound exercises for example अगर आप squats कर रहे हो तो स्क्वाट्स में आपका ग्लूट्स एंगेज हो रहा है, आपका क्वाड्रिसेप एंगेज हो रहा है, आपका कोर एंगेज हो रहा है। दीज आर द मसल ग्रुप्स, दीज आर द मल्टीपल मसल ग्रुप्स दैट यू आर हिटिंग व्हाइल डूइंग अ सिंगल एक्सरसाइज। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंपाउंड एक्सरसाइज। सो ये बेसिक डिफरेंस है एक आइसोलेशन एक्सरसाइज में और एक कंपाउंड एक्सरसाइज में। सो दैट वॉज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आइसोलेशन एंड कंपाउंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा एंड आपको किस पे फोकस करना है ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे पहले लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक हो जाएंगे बिगिनर्स एंड दूसरे हो जाएंगे इंटरमीडिएट एंड एडवांस लिफ्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिनर्स के बारे में बात करते हैं। तो बिगिनर्स में वो लोग हो जाएंगे जो रिसेंटली जिम ज्वाइन कर रहे हैं एंड जिनका पहले वेट लिफ्टिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। ठीक है, दे आर न्यूबीज एंड दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स। ठीक है, तो ये हो गए बिगिनर्स का डेफिनेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगिनर्स की। तो एज अ बिगिनर इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट एवरी बिगिनर शुड इंक्लूड majority of compound exercises in their daily routine, and this is because as a beginner आपकी बॉडी एंड आपकी मसल्स को बिल्कुल भी आदत नहीं होती किसी भी टाइप की स्ट्रेस झेलने की। ठीक है, तो जब आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हो एंड इफ़ यू फोकस ऑन compound exercises then these compound exercises will exert a lot of stress on your muscles। यही स्ट्रेस के कारण आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड ग्रो करेंगे। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन करके हमारी बॉडी में जिसके कारण हमारे मसल्स ग्रो होते हैं। सो इफ़ यू आर फोकसिंग मेजरली ऑन कंपाउंड एक्सरसाइजेज देन आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है एंड इट इंड्यूसेस द मैक्सिमम हार्मोनल रिस्पॉन्स। ठीक है, उतना ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा एंड दैट वुड मीन कि आपका मसल ग्रोथ भी उतना ज़्यादा होगा इन द इनिशियल ईयर्स। इसीलिए बोला जाता है कि बिगिनर्स के जो गेन्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी आते हैं। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज मसल्स को कोई किसी भी टाइप के स्ट्रेस की आदत नहीं होती है। सो व्हेन यू स्टार्ट जिमिंग आप कोई सा भी एक्सरसाइज करोगे वैसे तो आपके मसल ग्रो होंगे, बट इफ़ यू फोकस ऑन कंपाउंड एक्सरसाइजेस तो आपके मसल्स ज़्यादा ग्रो होंगे और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स दिखेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू एनी बिगिनर टू स्टार्ट doing compound exercises। And the second reason as a beginner to focus mainly on compound exercises is that कि जब आप नए होते हो जिम में तो आपका सबसे पहला गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, एंड वो तभी हो सकता है जब आप मेजरली कंपाउंड एक्सरसाइज पे फोकस करोगे। ठीक है, आप एग्जांपल ले लो, अगर आप दिन भर जिम में हो और 1-2 घंटे जिम में बिता रहे हो एंड यू आर ओनली डूइंग बाइसेप्स कर्ल्स और थोड़े बहुत ट्राइसेप्स के एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आप कितना ही स्ट्रेंथ गेन कर लोगे, सिर्फ आपके आर्म्स थोड़े से पंप हो जाएंगे, बस उतने में खुश। ठीक है, तो वैसे प्रोग्रेस नहीं होता है एंड आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग बिकॉज किसी भी बिगिनर का सबसे पहला फोकस आर्म्स एंड चेस्ट ही होता है कि उसको आर्म्स एंड चेस्ट ग्रो करना है। बट आपकी भलाई इसी में है कि आप थोड़ा सा एजुकेटेड बनो और लॉजिक लगाओ कि आप अगर दिन भर बाइसेप्स कर्ल कर भी रहे हो तो आपका आर्म्स कितना ग्रो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी वैसे ही लीन रहेगी पहले जैसे और आपके आर्म्स एकदम आउटग्रो कर जाएंगे बॉडी को, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि योर बॉडी वर्क्स एज वन एंड
आपका बॉडी, आपका आर्म्स भी वैसा ही ग्रो करेगा जैसे ओवरऑल बॉडी ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए तो आपको कंपाउंड एक्सरसाइज ही करने पड़ेंगे ना, बिकॉज वाइल डूइंग दैट यू आर हिटिंग मल्टीपल मसल ग्रुप्स एट द सेम टाइम। सो दैट्स वाई इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज ऐड करो इफ़ यू आर अ बिगिनर। एंड टू नेम अ फ्यू कि आपको कौन कौन से कंपाउंड एक्सरसाइजेस करने हैं, तो सबसे पहले तो बिग 3 आ जाता है, डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। तो ये तीनों तो आपको अपना मजबूत करना ही करना है, बिकॉज दीज 3 आर द वंस दैट विल प्रोवाइड यू विद द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द बिगनिंग फेज। ठीक है, तो ये तीन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो बेंट ओवर रोज ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप पुलअप्स ऐड कर सकते हो, आप लैट पुल डाउन्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लेग प्रेसेस ऐड कर सकते हो। तो दीज आर द कंपाउंड एक्सरसाइजेस दैट विल वर्क मल्टीपल मसल ग्रुप्स एट द सेम टाइम एंड प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ। तो ये सब एक्सरसाइजेस आप ऐड करो एंड यू विल सी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स इन नो टाइम। तो अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, जो कि हैं इंटरमीडिएट एंड एडवांस लिफ्टर्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एंड एडवांस लिफ्टर्स वो हो गए जिनको हो गया अच्छा खासा टाइम वेट ट्रेन करते हुए। मान लीजिए कि वो 3-4 साल से एटलीस्ट वेट ट्रेन कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद इट। ठीक है, तो अब इनके लिए बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि ये अपने रूटीन में एक हाइब्रिड अप्रोच रखें। ठीक है, दे नीड टू ऐड कंपाउंड एक्सरसाइजेस एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बोथ। बिकॉज होता क्या है कि एज अ बिगिनर जब आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपकी बॉडी ग्रो कर जाएगी। ठीक है, बट आफ्टर अ ईयर और 2 वो उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको जितना इनिशियली ग्रो करना है वो एक फेज़ होता है। आपको जितना इनिशियली ग्रो करना आप कर चुके हो, अब उससे ज़्यादा आप चाहोगे कि एक ही बार ग्रोथ हो जाए मसल्स की, तो ऐसा नहीं होगा, वो धीरे धीरे कम होते रहता है। जब आपको 3-4 साल हो चुके हैं, आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लिफ्टर बन चुके हो, तो यू नीड टू फॉलो अ हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, जहाँ पे आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को अपनी अहमियत दे रहे हो और कंपाउंड एक्सरसाइज को अपनी अहमियत दे रहे हो। ठीक है, एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस ऐड करने का एक और रीज़न ये है क्योंकि आपको अपने वीक पॉइंट्स भी कवर करने रहते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका शोल्डर उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, आप 3-4 साल से लिफ्ट कर रहे हो बट आपका ओवरऑल बॉडी ठीक है, बट शोल्डर उतना डेवलप नहीं हो पाया है, तो आप शोल्डर के आइसोलेशन एक्सरसाइजेस ऐड करोगे, लाइक साइड डेल्ट्स के लिए हो गया, लैटरल रेजेस आप ऐड करोगे ताकि आपका शोल्डर ओवरकम करे जो कि वीकनेस, जो भी आपके वीकनेसेस हैं वो आपको ओवरकम करने के लिए आइसोलेशन एक्सरसाइज को ऐड करना है। एंड बाई सेइंग दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपाउंड एक्सरसाइज भूल ही जाओगे, आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेज पे ही मेनली फोकस रखना है। लाइक वो जो बिग 3 है ना, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस, वो तो ज़िंदगी भर करना है आपको। जब तक आप वेट ट्रेन कर रहे हो वो तो आपको करना ही करना है, उसके बिना आपकी बॉडी बन ही नहीं सकती। मतलब अगर बन भी गई है तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। तो इसीलिए एक हाइब्रिड अप्रोच वेयर लाइक फॉर एग्जांपल 60 to 70% कंपाउंड एक्सरसाइजेज हो और 20 to 30% आइसोलेशन एक्सरसाइजेज भी हो टू ओवरकम द वीक पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी, ताकि ओवरऑल फिजिक डेवलप हो जाए आपकी। तो इन शॉर्ट, अगर आप बिगिनर हो तो you just have to majorly focus on compound exercises, and if you are an intermediate or an advanced lifters, so go for a hybrid approach where you focus majorly on compound exercises still, but also give importance to isolation exercises to overcome your weak points. And आज के लिए इतना ही। तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you like the video, please make sure to hit that like button and also make sure to subscribe if you haven't already. तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।